हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। नारायण आया धरती पर, इस युग में हमारे भाग्य जगे, परमानंद में सब समा जाए। वो गहरे सागर जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। माया की चमक तो फीकी है, मिथ्या है हमने जान लिया। जिस नूर से रास्ते रोशन है, वो चमकते सूरज जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। आईने पे धूल थी बरसों की, पल भर में जो उसको साफ किया। तेरे रूप को देख के जान लिया, मेरा रूप ही तेरे जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। मैं मेरा रोग दुखों का घर छुड़ाना, इससे तुम भगवन तूफानों से पार करेगा रथ। मेरा सारथी सावरा कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। बस जीवन की डोर उसे दे दो, गुरु प्रेम में पूरे हो जाओ। सब अगला पिछला धो देगा, वो करुणा निधान कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। भगवान ये मेला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। तुम एक बात भगवान की पक्की रखो कि जो भी परमात्मा ने सोचा है बहुत बढ़िया सोचा है। गॉड हैज प्लान फॉर यू। हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करते हैं और ऐसे काम हो जाते हैं, लोग बहुत हैरत में पड़ जाते हैं कि ये काम इनका कैसे हो गया, कल तक तो कुछ पता नहीं था, आज कैसे हो गया। उस दिन भी यहाँ एक लड़की ने हमको सुबह कहा होगा कि मन है शादी का। दोपहर में हमको एक लड़का दिखाई दिया, हमने उसको बुला के बोला तुम करेगा शादी? उसने कहा हाँ। दूसरे दिन हमने उसकी सगाई करा दी।
मतलब कल तक किसी को इस टाइम पता नहीं था कि शादी सगाई होनी है, और दूसरे दिन इस टाइम हो गई। तो सब उसके रिश्तेदार बोलने लगे लड़की के कि आप लोग छुपके काम करते हैं, बताते नहीं हैं, और आपको मालूम होगा, और आप ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दिन में आप ऐसा लड़का भी ढूंढ लोगे, एक दिन में सगाई भी कर लोगे और आपका काम भी हो जाएगा। हमने कहा भी तो शादी भी हो जाएगी तो पता ही नहीं लगेगा तुम लोगों को। तो यहाँ पर तैयारी कैसे होती है, काम कैसे होता है, वो कहाँ रहेगा, कहाँ बैठेगा, हम लोग तो सोचते नहीं है, लेकिन परमात्मा ने सबका सोच रखा है। तो यहाँ सब काम जो होते हैं वो ईश्वर की प्लानिंग से होते हैं, हमारी प्लानिंग से नहीं होते हैं। कई लोग सोचते हैं आपको तो पता होगा, हम कहते हैं हमको भी नहीं पता। सच बात पूछो तो हमको भी नहीं मालूम होता है कि आज क्या होने वाला है, किसका काम होने वाला है, किसका नहीं होने वाला है। लेकिन जो भी यहाँ श्रद्धा रख के आता है, विश्वास रख के आता है, प्यार रख के आता है, उसके कार्य अपने आप होते हैं। उसका पता उसको खुद भी नहीं होता है कि कैसे होंगे, लेकिन अवश्य होते हैं। ऐसा विश्वास पक्का होना चाहिए। बाकी तुम पहले से ही चिंता करेंगे तो तुम्हारी चिंता करने से तो तुम कुछ कर सकते नहीं। इसलिए तुम सिर्फ आज का दिन है, आज का दिन बहुत मौज में रहो, बहुत खुशी में रहो, बहुत आनंद में रहो। जैसे भगवान रखता है, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जैसे भी रखता है, बॉम्बे में हम जाते हैं, इतने छोटे छोटे घर होते हैं, एक एक कमरे का, 2-1.5 कमरे का, रसोई में भी जाके रात को सोते क्योंकि जगह नहीं होती है। और हम लोग रहते थे बॉम्बे में गुरु के पास, लिखना पढ़ना होता था तो हम रसोई में ही बैठ के लिखते थे, और तो कोई जगह ही नहीं होती थी कहाँ बैठ के लिखें। छोटा सा घर होता था, एक कमरा एक हॉल, उसमें भी 6-8 लोग रहते थे। बाहर बैठ के लिख नहीं सकते, सबकी नींद खराब हो जाएगी। तो कमरा रसोई बंद करके अंदर बैठ के रात को लिखते थे। तो जो भी स्टडी करनी है, जिसको करनी है, वो रसोई में भी कर सकता है, छत पे भी कर सकता है, कहाँ भी बैठ सकता है। सब काम भगवान ने पहले से ही प्लान कर दिया है। जिनको पढ़ना होता है वो स्ट्रीट लाइट पे भी पढ़ लेते हैं, और जिन बच्चों को नहीं पढ़ना होता है उनको माँ बाप इतनी सहूलियत लेके देते हैं, खास कमरा देते हैं, खास उनके लिए टेबल कुर्सी रखते हैं, खास स्टडी टेबल है, ये है वो है, बुक्स के लिए है, बड़े बड़े कमरे बच्चों के लिए बनाते हैं। लेकिन बच्चे फिर ऐसे नालायक होते हैं, वहाँ बैठ के टीवी देखते हैं, पढ़ाई नहीं करते। शाहूकारी बच्चे जो होते हैं वो सब ज़्यादातर खराब हो जाते हैं, सुधर के चलते ही नहीं है। तो जो ईश्वर का प्लान है वो बहुत अच्छा है। हम अपनी मर्जी भगवान की मर्जी से मिला के रख दें और अपना सब बोझा उठा के उसके ऊपर रख दें कि तू जाने तेरा काम, हमने तुम्हारे हवाले छोड़ दिया। जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। हमने सब काम तुम्हारे ऊपर रख दिया, तू जानो, तुम्हारा काम जाने। तुम्ही ने पैदा किया है किसी को, तुम ही सृष्टि में लाए हो, तुम्ही ने प्लान किया है शादी का, तुम ही पूरा करोगे। तुम हंसो, गाओ, नाचो, मौज करो, सबको इनवाइट करो, सबको बोलो आना, हम सब मजा करेंगे। तुम्हारा काम है खाली ईश्वर की सृष्टि का आनंद लेना, चिंताएं करना उसका काम है। गाड़ी ड्राइव करता है, इंजन में बैठ के ड्राइवर, डिब्बे आते ही चलते रहते हैं उसके पीछे पीछे, सारी रात भी चलते हैं। सुबह तुम अपने घर पहुंच जाते, तुमको इंजन में थोड़ी बैठते हैं, और डिब्बे में भी तुम सो जाते, रात को सुबह पहुंच जाते, तो उसमें भी दौड़ नहीं लगाते। डिब्बे में बैठ के अपने सिर के ऊपर पेटी भी नहीं रखते कि भाई डिब्बे में हम बैठे हैं तो अटैची अपने सिर के ऊपर रखें। अटैची भी तुम कहीं नीचे रख देते हैं, या कहीं सिराने रख देते हैं, या पैरों के नीचे रख देते हैं, संभाल के उसको जंजीर वंजीर लगा के तुम अपना निश्चिंत सो जाते। जिसके पास कोई माल नहीं होता है वो और भी निश्चिंत सोता है, जिसको कुछ माल होता है वो फिर भी 2-4 बार जगता है, कहीं हमारी चोरी हो तो नहीं गई, उसको डर लगता है। लेकिन जब तुम्हारा दुनिया में कुछ है ही नहीं तो तुम डर काहे के लिए रखते हैं।
डरे वो जिसका कोई हो, और बाकी अपना धनी साईं भगवान बैठा है, मालिक बैठा है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले। यूं ही हंसते हुए निकले दम। शरीर भी अगर शांत होए तो हंसते हंसते होए। जो भगवान ने तुम्हारा हंसी का स्वभाव बनाया है, तुम हंसते चलो, गाते चलो, नाचते चलो। ईश्वर की सृष्टि में सब बढ़िया ही बढ़िया होता है। उसने कभी किसी के साथ कोई खराब किया नहीं है। इतनी प्रकृति मौन में चल रही है। अभी भी तुम बोल रहे, भजन चल रहा था, चिपका है संसारा। तुम भी चुप होके बैठ के खेल देखो, चुप में चुपो, चुप में कर दीदारा। तुम भी सृष्टि में जैसे प्रकृति चुपचाप कार्य कर रही है, तुम्हारी श्वास आपे चल रही है, पेड़ अपने आप ऑक्सीजन बना रहे हैं, बादल अपने आप बरसात करते हैं, गर्मी होती है, फिर सर्दी होती है, मौसम बदलता है, धरती घूमती है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। तुम करते हैं क्या? कोई स्विच बटन ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं? तुम क्या करते हैं? जैसे तुम कुछ नहीं करते हैं। परमात्मा की सृष्टि बिल्कुल चुपचाप में ऑटोमेटिक चल ही रही है, और कभी सृष्टि से दाना पानी खत्म ही नहीं होता है। दाना पानी मेरे सतगुरुदा कोई खावन वाला खावे। कब से खा रहे? सृष्टि की जब से शुरुआत हुई, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। युग युग से तुम खाते आ रहे, ऑक्सीजन लेते आ रहे हैं, नहाते आ रहे हैं, पानी पीते आ रहे हैं, अनाज खाते आ रहे हैं, रोटी मिलती है तुमको तीनों टाइम। बीज तो पहले भगवान ने छिड़क दिए, वही बीज फिर फसल होती है। फिर अब भाई नई गेहूं आ गई, अब नए चावल आ गए, फिर उसका बीज संभाल के रखते हैं। फिर जब मौसम आता है तो उसको बो देते हैं। हम बोते हैं 1 बोरा तो निकलते 100 बोरा। प्रकृति बैंक की तरह तुमको 100 गुना करके देती है। तुम धरती में ऐसे बीज डाल देते हैं, 1000 गुना करके बीज तुम्हारे को वापस मिलता है। परमात्मा में तुम 1 गुना श्रद्धा रखो, वो तुम्हारे 1000 काम कर देता है। रखो तो सही श्रद्धा। वही बीज जो तो उसने आदि से डाले हैं वो अभी तक चल रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हुई फसल। उसी में से बच के अभी फिर रख दिए गए गेहूं के बोरे। अभी फिर ये गेहूं जब आएगा वक्त फिर बोया जाएगा इसको। जब धान कट जाएगा उसके बाद फिर गेहूं को बोते हैं। 6-6 महीने में फसल बदलती रहती है। हम लोगों में 6-6 महीने में अनाज भी बदलते हैं। सर्दी में हम लोग दिन में चावल खाते हैं, गर्मी में रात में चावल खाते हैं। जैसे होली आती है और दिवाली आती है, हमारे घर में अनाज बदल जाता है, खाने का तरीका बदल जाएगा। जो फसल आती है उसके हिसाब से खाते रहते। तो देंदा दे लेंदे थक पाए। मर जाओगे लेकिन अनाज तुम्हारे डिब्बे में पड़ा रहेगा, आटा पड़ा रहेगा, गेहूं पड़ा रहेगा। लोग चले जाते, साल भर का गेहूं लेके रखते हैं लोग कि नया लेके रखेंगे सस्ता पड़ेगा। भले ही साल भर संभालना पड़ता है, बार बार धूप दिखानी पड़ती है, बार बार उसके गुण निकालने पड़ते हैं, लेकिन सस्ता ले लिया, निश्चिंत हो गए साल भर के लिए। तुम तो साल भर के लिए, भगवान तो पूरी आयु भर के लिए तुम्हारे लिए बनाता है। तुम आयु भर के लिए थोड़ी इकट्ठा करके रखेगा, लेकिन परमात्मा तुम्हारे को दे रहा है। हर फसल में अलग अलग देता है। सर्दी आती है तो ज्वार देता है, मकई देता है, बाजरा देता है, तरह तरह की फसल, सब्जियां तरह तरह की देता है। वही चलती आ रही है जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है। वही हवा, अभी ऑक्सीजन बनी, अभी तुम्हारे अंदर गई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, फिर पेड़ों के अंदर गई, फिर ऑक्सीजन बन गई। देखो हवा वही है, यही का यही बदलती रहती है। फिर यही तुमने ली, फिर ये इसने ली, फिर थोड़ी देर बाद उसने ली। हवा कोई बढ़ी या घटी नहीं, कहाँ चली गई, उतनी ही निकलती है। रामदेव कहता है जितनी श्वास अंदर लेते हो उतनी ही बाहर निकालो तो हेल्थ अच्छी रहेगी तुम्हारी। तुम कम निकालते हैं तो वो अंदर फिर गैस बन जाती है। निकलती तो है किसी न किसी तरीके से, पर गैस बन के निकलेगी। वो बोलता है प्राणायाम करो तो बराबर डालो, उतने ही मिनट में फिर निकालो। तो ये आदत पड़ जाएगी तो दिन भर ऐसे ही निकलेगी। तो प्रकृति में ऐसे ही हो रहा है। जितनी ऑक्सीजन तुम पेड़ों को देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उतनी वो ऑक्सीजन तुमको देते हैं। तो हवा भी वही चल रही है, पानी भी वही चल रहा है। तुम पानी पीते हैं,
फिर यूरिन होता है, फिर उसके पसीना निकलता है, फिर खून बनता है। तो बदलता सदलता रहता है, चेंज होती रहती है, लेकिन पानी वही रहता है। पसीना बन के फिर उड़ जाता है, फिर बादल बन जाता है, फिर बादल बन के फिर बरसता है, फिर पी लेते हो तुम। वही पानी होता है। बर्फ बन गया, फिर पानी बन गया, फिर पिघल गया। तो चीजें तो वही है, 5 तत्व वही के वही है। भगवान के घटे बढ़े नहीं, लोग बढ़ गए। दिखने में आता है लोग बढ़ गए, लेकिन इसमें आकाश नहीं बढ़ा, पृथ्वी नहीं बढ़ी। पृथ्वी उतनी की उतनी है, आकाश भी उतना है, वायु भी उतनी है, हर चीज उतने की उतनी है। 5 तत्व उतने ही है। शरीर अदला बदली है, ये जग अदला बदली है, दुनिया कदली का बन है। केले का पेड़ होता है, एक गुच्छा पेड़ का केले का निकला, उसके बाद में फिर वो पेड़ जो है मर जाता है, नीचे जड़ से दूसरा पेड़ निकल आता है। तो अदला बदली हो गया। मनुष्य मर गया, उसका बेटा जीवित है, फिर बेटे ने शादी किया, फिर उसका बेटा जीवित है। सृष्टि चलती रही, अनादि है। जो ये शरीर है, ये अभी भी तुम्हारा नहीं है, ये बाद में भी तुम्हारा नहीं रहेगा। जो तेरा है वो कभी नहीं जाएगा, जो तेरा नहीं है वो कभी नहीं रहेगा। तुम इसको मान के बैठे ये मेरा है, लेकिन ये तेरा है नहीं। जब छूटने लगता है शरीर, हाय रे मेरा शरीर छूट रहा है, पर ये तेरा था ही नहीं। इसको तो तू मान के बैठा था, तू 5 तत्व का था, 5 तत्व की अमानत थी, और 5 तत्व को तुमको वापस देना पड़ेगा। खिंथा काल कुंवारी काया, ये काल की दुल्हन है। काल इसको समय पाके ले जाता है, सजा के तुम इसको दे देते, भाई ले जाओ। ये तुम्हारा है ही नहीं शरीर। तुम रोते हैं मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, वो तेरे थे ही नहीं। किसको माँ बोलते हो? 5 तत्वों को बोलते हो, वायु को बोलते हो, पृथ्वी को बोलते हो, जल को बोलते हो, आकाश को बोलते हो, अग्नि को बोलते हो। वो तो अभी भी है, अग्नि तो है। फिर भगवान ने कितना बैलेंसिंग रखा है। ऐसे अग्नि में पानी डालो तो बुझ जाएगी, पर तुम्हारे अंदर पानी भी रहता है, अग्नि भी रहती है। न अग्नि बुझती है, न पानी खत्म होता है। पानी का अंश भी रहता ही रहता है। 5 तत्वों का आपस में कितना मेल है। पृथ्वी भी रहती है अंदर, आकाश तत्व भी रहता है। 90% तो आकाश है तुम्हारे शरीर में। अगर इसकी हवा निकल गई तो ये गुब्बारा छोटा सा हो जाएगा। कुछ नहीं है शरीर, जिसको मैं बना के बैठे हो, दिख रहा है तुम्हें, है तो ये बस तत्वों का पुतला, घूमता रहता है। और इस शरीर को मेरा कहा, फिर जो तेरे द्वारा पैदा हो गया वो फिर मेरा बेटा हो गया, फिर वो मेरी बेटी हो गई, फिर मुझे उसकी चिंता करनी है। अरे सो साहेब चिंता करे जे सो पाया जग। तुम बच्चे की अंगुली नहीं बना सकते, तुम उसका पैर नहीं बना सकते, तुम उसका हाथ नहीं बना सकते, सिर नहीं, किसी बच्चे को सिर नहीं होता है, बेदिमाग होता है। माँ उसको दिमाग बनाए, नहीं बना सकती है। वो बेदिमाग है तो बेदिमाग है ये। तो ये ईश्वर की रचना है। तुम बना सकते हो क्या कुछ? तुम कुछ कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में तो एक नाखून बनाना भी नहीं है। तो ये आपे ही खेल बनाया, आपे ही खेलनहार, फिर खेल संकोचे तो आप ही आप। जब तुम खेल आंख बंद करते हैं तो केवल परमात्मा रह जाता है। तो परमात्मा की सृष्टि तो कोई अनाथ नहीं है। नाथों का नाथ परमात्मा बैठा है सबका, सृजनहार, साजी सृजनहारे। उसी ने ये खेल बनाया है, वही सृजनहार है, वही पालता है, वही चलाता है, वही रहाता है। हर एक को 5 फुट जगह मिली जाती है, मुर्दे को भी मिल जाती है। मुए को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ी आग। 5 फुट की जगह कब्र में उसको भी मिल जाती है, उसको भी गाड़ के चले आते। बाकी तुम जगह के लिए रोते, हमको जगह नहीं मिलेगी। बेचारा राम तीर्थ घूमता था मस्ती में, धरती मेरा बिस्तर है, आसमान मेरे लिए चादर है। इतनी बड़ी धरती है। तुम ट्रेन में जाते हैं, देखते हो कितनी खाली है धरती। सारी जगह थोड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत धरती खाली पड़ी है। वो बोलता है धरती मेरा बिस्तर है और आसमान मेरे लिए चादर है। उसके लिए सारी सृष्टि अपना घर है। चश्मे तंबूर बजाते हैं, गाती है हवा मल्हार बाबा। वो परमात्मा का संगीत सुनता है। तुम भी अपना संगीत बजाते रहो। परिस्थितियां आएगी जाएगी, तुम परिस्थितियों के अधीन क्यों होते? एक लड़का था, उसको गिटार ऐसा बजाने आती थी बहुत अच्छी।
वो गिटार बजाता रहता था, अपनी मस्ती में रहता था। अचानक एक दिन उसके घर में चोर आए। चोरों ने क्या किया, उसका सब कुछ लूट लिया, सब ले लिया, सब सामान ले गए। तो उसमें उसकी गिटार भी लेके जा रहे थे। इसने कहा सब ले जाओ भले, लेकिन मेरी गिटार खाली छोड़ दो। बोले इस गिटार के अंदर कुछ रुपए पैसे तो नहीं भरे इसने? तो खूब ऐसे हिला के देखा, कुछ नहीं था। बोला अच्छा लो तुम अपनी गिटार। उसको गिटार वापस दे दी। चोर तो आगे चले गए। तो बोला जाओ तुम लोग, हमको कोई परेशानी नहीं। वो लेके गिटार बैठ गया, बजाने लगा अपनी मस्ती में। ले गए तो ले गए, चोरों का हिसाब किताब होगा, चोर ले गए। वो गिटार बजाने लगा तो वो जो चोर थे, उस गिटार में इतना अट्रैक्शन था, उनको उसकी धुन अच्छी लगने लगी। तो बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा बजा रहा है। तो उनका ऐसे खिंचाव हुए कि ये लौट के जाएं। तो वो वापस उसके पास लौट के आ गए। सारा सामान उनके पास था और वो गिटार सुनने लगे। और सुनते सुनते वो मुग्ध हो गए और उसके शिष्य बन गए। वहीं पर बैठे रहे। बोला तुम्हारी गिटार में तो कोई जादू है। तो बोला तुम्हारी भी जो अपनी आत्मा की गिटार बजती है, जो तुम्हारे अंदर आत्म संगीत बजता है, तुम केवल उसको मत छोड़ो, बाकी तुम्हारा सब कुछ चला जाए, जाने दो। तुम अपनी गिटार बजाते रहो, तुम अपनी धुन में गाते रहो, तो तुमको कोई दुख असर ही नहीं करेगा। जो लोग चले गए माल लेके तुम्हारा, वो भी वापस आ जाएगा। प्रकृति तुम्हारा कुछ लेती नहीं है, वो सब तुमको 10 गुना 1000 गुना करके वापस करती है। तो तुमको भरोसा नहीं है। भरोसा जिसी का भगवान में है, उसे कोई चिंता न करनी पड़ेगी। जिसका भरोसा भगवान में हो गया, उसको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जमाना उसी को तो मिटाना भी चाहे, मगर ना उसकी तरीय तरेगी। जमाना मिटानी चाहे उसको, लेकिन वो नहीं मिटते, वो अपने आनंद में रहते हैं। तुम यहां आते हो अपना आनंद लेने, तुम कम से कम अपना आनंद तो लेके जाओ। तुम क्यों छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं? ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये क्या होगा, कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सब ख्याल हटा दो। जब होना होगा तब होगा। हर चीज का समय फिक्स है। जब चीज मिलनी होगी, घर बैठे कोई तुमको चाबी थमा जाएगा, ये लो घर है तुम्हारे लिए, तुम जाके रहना है। हम लोग दादाजी के साथ रहते थे। कोई आता था, दादा हमने ना माथेरान में बंगला किया है, हमको तो खाली 8 दिन जाना है, पर हमने महीने भर के लिए बंगला किया है। अब वो महीना भर तो खाली रहेगा, खाली 8 दिन हम आएंगे। दादा कहता था तुम 8 दिन आना, बाकी 20 दिन हम रहेंगे। तो दादा को जो बंगला मिला, चाबी लोग दे के चले गए, मुफ्त में मिला ना। दादा को खर्चा करना पड़ा। दादा ने बोला जल्दी सामान बांधो, चलो माथेरान घूम आते। एक बार महाबलेश्वर से कोई आया, बोला दादा 20 दिन के लिए हमारा बंगला खाली है। हम लोग को तो इतना टाइम नहीं है, और 8 दिन का भी उतना ही पैसा लगता है, 1 महीने का भी उतना ही लगता है बंगला करने में। तो क्यों नहीं हम 1 महीना कर लें? तो 1 महीने में फायदा आप ले लेना। तो दादा को तो सब मुफ्त में दे जाते थे चाबी। एक बार एक पाली हिल पे किसी ने फ्लैट लिया, दादा के पास आई, दादा हमने नया फ्लैट खरीद किया है, आप इतने छोटे से फ्लैट में रहते हैं, आपको इतनी परेशानी होती है, आप थोड़े दिन उसमें रहो, उधर हवा बहुत अच्छी है पाली हिल पे। दादा बोले अच्छा ठीक है। पके पकाए पतीले थे, खाना भी नहीं खाने दिया। कहता रखो टैक्सी में, गैस भी रखो, कुकर भी रखो, खाना भी रखो, चलो। अरे भाई खाना तो खा ले, जो बना हुआ खाना है वो तो खा ले हम लोग। बोला नहीं चलो, ये लेके चलो। उठाया सामान, बोरिया बिस्तर सब बांध के खाना वहां जाके खाया, जो बना हुआ खाना। कहता मुफ्त में फ्लैट मिला है, गुड ऑफर नेवर रिफ्यूज, बहुत अच्छी ऑफर मिली है, अभी हम इसको रिफ्यूज थोड़ी करेंगे। चल के उधर रहा 8 दिन 10 दिन, और पलंग एक भी नहीं था, गद्दों पर जमीन में सोते थे। दादाजी भी नीचे ही सोते थे। एक पलंग एक कुर्सी कुछ भी नहीं था उस घर में, खाली फ्लैट। बनाने का सामान भी अपना लेके गए, गैस भी लेके गए। तो ऐसे दादा हम लोग को दौड़ा के लेके चलता, ये चाबी मिली है, चलो 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 चलो, घूम के आते हैं, मजा करके आते हैं।
तो जिसको मजा लेने का आर्ट है सब उसको चाबियां भी दे जाते हैं। आज इधर का मजा लो, आज इधर का मजा लो, आज इधर का मजा लो। एक बार हम बॉम्बे में थे, 13 माड़े पर एक माई का बिल्डिंग का फ्लैट मिला, बहुत बड़ा फ्लैट था वो, डबल लिया था उसने माई। हमको बोलते तुम्हारे लखनऊ में जितने लोग हैं सबको बुला लो, सब आके बॉम्बे में, नहीं तो रहने की जगह नहीं होती है। वो सब आके यहाँ रहें और ज्ञान का फायदा ले लें। सत्संग इधर आ जाएंगे सुनने के लिए। हमने टेलीफोन किया एक ही दिन में आ जाओ बिना रिजर्वेशन के। वो सब आ गए, हमारे लिए सब तैयारी करवा दी। इन लोग के लिए स्टोव रखो, इनके लिए सब्जियां ला के रखो, दूध ला के रखो, सारा इनका किचन बना के रखो। वो आए, हमने उनको सारा चाबी दे दिया। हमने बोला तुम्हारा किचन बना पड़ा है, उधर जाओ, जाके बनाओ और खाओ। ऐसे काम करते थे। तो भगवान के काम तो भगवान करता है, कभी उसके ऊपर भरोसा रखो। जब हम लोगों के पास ये हाल नहीं होते थे तो हम भी इन लोगों को कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं भेज देते थे। सबको जगह मिल जाती है, भगवान दे देता है। तुम काहे चिंता करते? जै साधुओ सांजो गंदी ऐं ग्राह तैखां अलग खोडो थयो। बोला जो ये सोचेगा कि सत्संग के रास्ते पर बढ़ेंगे, खाएंगे कहां से, चलेंगे कैसे, रहेंगे कहां, उससे भगवान बहुत दूर हो जाएगा। ये चिंता तुम भगवान पे छोड़ दो। रहेंगे कहां, खाएंगे कहां, कैसे चलेगा, कैसे रहेंगे, अगर ये चिंताएं करोगे तो फिर भगवान से दूर हो जाओ। पर भगवान के ऊपर रखना है तो रख दो। तो दाने अल्लाह दाने। जिसने आज दिन तक तुमको दिया है वो क्या आगे नहीं देगा? बचपन से लेकर पैदा हुए हो, जब से आज दिन तक खाया है, रहे हो, मजा लिया है, सब कुछ मिला है, कभी एक दिन भूखे तो नहीं मरे हो। और अगर भूखा मरना पड़े तो कह देना आज व्रत रखा है, उस दिन पिकनिक कर लेना, मौज कर लेना कि आज भगवान तुमने ये नहीं दिया है तो चलो चना चबेना रखा है यही खा लेते हैं, कई दिन से यूज नहीं हुआ था। तो ज्ञानी को क्या है? ज्ञानी के घर सदा आनंद। ज्ञानी अपने आनंद में रहता है, ज्ञानी रोता नहीं है, परिस्थितियों के अधीन नहीं होता है। तुमको परिस्थिति आती है, तुम परिस्थिति के अधीन हो जाते, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी अपमान हुआ, कभी मान हुआ, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, सब जी भर भर के मिलता है। लेकिन हम उसकी सौगात समझकर सर पे उठाए जाते। निंदा मिलती है तो भी सर पे उठा लेते हैं, प्रशंसा मिलती है वो भी उठा लेते, वो भी तेरी हो रही है। जब सब कुछ मालिक है तेरा तो अपमान मान भी है तेरा, तो दुख सुख भी है तेरा, लाभ हानि भी तेरी। मेरा क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको अर्प दिया, अब क्या लागे मोर। तुम यहाँ अर्पण करने आते हो ना गुरु के पास कि तन मन धन तुम्हारा है। अब मेरे तन के बारे में भी तुम सोचो, मेरे मन के विषय में भी तुम, जो हलचल होती है इसको भी तुम बंद करो। धन भी तुम्हारा है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो तन मन धन जब उसको दे दिया, तू जाने तेरा काम, उसका काम जाने, हमको क्या करना है। तो ज्ञानी ने अपना सब बोझा उठा के उसके सर पे रख दिया और उसको चलाता है। अपने कार्य प्रभु आप संभाले। तुम कार्ड में कि भगवान तुम गणेश जी आके अपना काम खुद करना, क्योंकि गणेश जी बहुत होशियार थे ना। जब उसको बोला गया पृथ्वी का चक्कर लगा के जो सबसे पहले आएगा उस देवता की पूजा होगी, तो और तो सब पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए। अब इसका वाहन तो खाली चूहा था छोटा। लोगों ने बोला ये इतना भारी है, इसका चूहा इतना छोटा, ये कैसे पहुंचेगा? देखा तो वो सबसे पहले पहुंचा। अरे भाई तुम कैसे सबसे पहले पहुंच गया? बोले जो माता पिता है उन्हीं से हम पैदा हुए, वही तो हमारी दुनिया है। हमने उनका चक्कर लगा लिया, हमने माता पिता का चक्कर लगा लिया, सारी सृष्टि का चक्कर लगा लिया। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी, वो सिद्धि और बुद्धि का दाता है, वो अपने आप ही अपने काम करता है। तो लोग हमेशा कार्ड देखो किसी का भी शादी का तो गणेश आय नमा करते। तो जब गणेश जी को दे दिया, उसका चूहा आप ही करेगा काम, कहीं से भी सुरंग खोद के घर बना देगा। चूहे को कभी घर बनाना पड़ता है? हम लोग उसको सिंधी में बोलते हैं घरधनी। घरधनी मतलब वो घर का मालिक।
कब पता नहीं कहां से कब कब बिल बना लेता है, कब घर में तुम्हारे चूहे बढ़ जाए तुमको खुद ही नहीं पता चलता है। तुम बोलते पहले तो इतने चूहे नहीं थे, अब तो जब देखो तो छोटी छोटी चुईया घूमती रहती है। तो आई कहां से चुईया? चुईया ने कैसे घर बना लिया? तो भगवान के ऊपर रखो तो वो खुद ही करेगा ना, लेकिन तुम रखते नहीं है। इतने बड़े लाख के महल में जलाने की कोशिश करी दुर्योधन ने। खाली विदुर जी ने इतना ही बोला कि जब आग लगती है तो सबसे पहले चूहे भागते। तो उनको जब पता लग गया कि ये तो महल लाख का है और हम लोग को जलाने की योजना बनाई गई है, उन्होंने एक ही दिन में अंदर ही अंदर सारी सुरंग खोद ली पांडवों ने, और सुरंग के जरिए वो पार हो गए। उधर दुर्योधन बड़ा खुश था कि जल गए, सब मर गए। उनके साथ कुंती माता भी थी, वो भी मर गई, लेकिन कोई नहीं मरा। वो सुरंग के जरिए सब बच गए। एक चूहे के मिसाल से इतने बड़े पांडव बुद्धिमान, वो भी बच गए। तो भगवान क्या नहीं कर सकता है? प्रभु भावे तो बिन सांस राखे। तुम्हारे श्वास बंद हो जाए फिर भी जिंदा कर सकता है। कोई मारना भी चाहे, कोई डुबाना भी चाहे, लेकिन फिर भी कोई नहीं मार सकता। जमाना उसी को तो डुबाना भी चाहे, मगर ना उसकी तरीए तरेगी। पर किसकी? जिसका भरोसा भगवान पर। तुम कभी भरोसा भगवान पे, कभी संबंधियों पे रखते, कभी रिश्तेदारों पे रखते, रिश्तेदारों को बुलाते, तुम आओ, तुम हमारी मदद करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अरे जब तुम भगवान पर रखते फिर रिश्तेदार को काय को याद करते? रिश्तेदार तो रास्ते के आधार हैं, थोड़ी देर के लिए आएंगे। जब शादी में ढोल बजेगा थोड़ा बहुत नाच लेंगे, वहीं खाना खाया, सुबह उठे, अपना पार्सल बांधा, भाग जाते हैं। कौन तुमको पूछता है? कौन ध्यान रखता है कहां से क्या खर्चा किया, कहां चले, कैसे चले, क्या किया, क्या नहीं किया? शादी होती है, खाना पीना खा के सब भाग जाते। रात भर खाली उसके रिश्तेदार जो माँ बाप होते हैं वो जगते रहते हैं, फेरे लगवाते रहते हैं कि भाई हमको लड़की के लगाने। रात भर जागते हुए बाकी लोग तो खाना पीना खाए और खस के अच्छा जी एक ठो लिफाफा पकड़ा दिया, भाग गए। वो तुम्हारे रिश्तेदार है, उनका आधार रखते हो। अरे वो हमारे संगी है, वो हमारे साथी है, भाई हम नहीं जाएंगे तो वो हमारे पास कैसे आएंगे? मरते खपते रहते हो तुम। हमें यहाँ शादी में जाना है, हम यहाँ मरने में जाना है, हमें जीने में। सारी जिंदगी लोकारित करते रहते। हम नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, नहीं जाओगे तो काम अच्छा ही होगा। बल्कि उनको जरूरत भी नहीं है किसी की, वो भी लोकलाज के कारण कार्ड देने आ जाते हैं तुमको कि चलो भाई, नहीं पूछेंगे तो कहेगी लो भाई हमको तो कार्ड भी नहीं देने के लिए आई, इसलिए तुम भी कार्ड देने के लिए चले जाते। एक लोकारित निभाते हैं। तुम जाएंगे तो उनका और मुंह बन जाता है, भाई अब तो इसको चाय पिलानी पड़ेगी, शरबत पिलाना पड़ेगा, इसके लिए समोसा मंगाना पड़ेगा, पकोड़ा तलना पड़ेगा। माई पता नहीं क्यों आ गई, हमें जाना था अभी सत्संग, आके बैठ गई है। तो कार्ड देने आते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं हमारा कि हम तो कार्ड देने के लिए आए हैं। घर वाले खुश थोड़ी होते हैं, उनको कुछ भी दे दोगे वो खुश नहीं होंगे। दुनिया वाले भी कभी खुश नहीं होंगे। और तुम ये अपने से पूछ लो, तुम्हें खुश करना किसको है? तुम्हें उनको खुश करना है, खुद को खुश करना है, या भगवान को खुश करना है? जिसको खुश करना है उसको करो ना। ये जगत वाले तो कभी किसी से खुश हुए ही नहीं है और न कभी होंगे। तुम कितना भी उनके लिए कर लोगे, चलो नाराज ना हो, इसका ये काम कर दें, इसको साड़ी ला दें, इसको सूट ला दें। शादियों में भी तुम गिफ्ट दोगे, रिटर्न गिफ्ट दोगे। क्या दिया? ऐसे ही टके वाली साड़ी पकड़ा दी, ऐसा कर दिया, हमें तो पसंद की भी नहीं है, जबरदस्ती लेनी पड़ गई, पार्सल बांध के दिया, पता नहीं था पन्नी के अंदर क्या पड़ा है। कोई खुश नहीं होता है। कैश दोगे तो कहेंगे इतने में क्या आ जाएगा, खाली 500 का नोट थमा दिया। आजकल के 500 का नोट तो 5 रुपए के बराबर होता है, इसमें क्या आ जाएगा? उसमें भी खुश नहीं। खाना वाना बना के अच्छा खिलाओगे, कहेंगे किसी में नमक ज्यादा, किसी में ये ज्यादा, हमारा तो पेट खराब हो गया, हमारा तो ये हो गया। फिर वो पीट के जाएंगे। उनके लिए दवाई भी रखो अलग से। शादी में जो लोग आएंगे बीमार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। खा लेंगे ज्यादा, भटूरा भी खाएंगे तो पूरी भी खाएंगे तो चावल भी खाएंगे, नान भी खाएंगे, मिर्ची भी खाएंगे, सब रोटी भर लेते हैं थाली में, भर के फिर वेस्टेज फेंक जाते हैं, पेट में भी डालते हैं, पेट भी खराब होता है। तो एक फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना, कभी घोड़ा बोड़ा चढ़ जाए किसी के ऊपर, लात लग जाए
तो उसके लिए भी टांग टूट जाती है किसी की। तो खाली शादी में मजा थोड़ी होता है, सजा भी होती है। ज्ञानी का काम सब भगवान करता है, इसलिए वो चिंता नहीं करता। उसको मालूम है कि ये काम करणहार करतार। एतबार है, भगवान पर एतबार है तो कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और अगर अपने पर एतबार है, रिश्तेदारों पर एतबार है, तो बहुत फिक्र करनी पड़ेगी। अंदर एक विश्वास रखो, भगवान बैठा है सब नबेड़ा करने के लिए। हम भी कहीं प्रेजेंट हो नहीं हो, सामने हो नहीं हो, भगवान सब आपे संभाल कर लेता है। सबके घट में बैठा परमात्मा सबकी संभाल कर ही रहा है। एक निश्चय रखो अंदर, परिस्थिति भी कौन बना है, संभालने वाला भी कौन है, सब जगह भगवान को डाल दो। जब सब जगह भगवान को डाल दोगे तो तुम्हारे अंदर का शोर खत्म हो जाएगा। पर जब भी भगवान को डालना भूल जाओगे तो शोर मचा रहेगा। कितना भी हमें अपनी सियाणप पे एतबार होवे तो भी डर साथ रहता है। कितना ही हमें अपने बल पर एतबार होवे तो भी डर रहता है। कितना ही अर्जुन वो दुर्योधन के साथ नारायणी सेना होवे, फिर भी हारने का डर साथ ही है। ये जो इंसानी ताकत पर एतबार है, इसमें निर्भयता नहीं आ सकती है। लेकिन ईश्वर पर जो एतबार रखता है वो निर्भय हो सकता है। वो गोपियां जो नाव में तूफान आ जाता है और कृष्ण पतवार संभाले हैं, वो निर्भय हो सकती हैं। राधा सिर्फ एक आवाज देती है, अरे डर क्यों रही हो, देख तो लो पतवार किसके हाथ में है। बस सारी निर्भय हो गई कि पतवार तो कृष्ण के हाथ में है। देखो कितना छोटा सा बात है, एक विचार कि पतवार कृष्ण के हाथ में है, उसने निर्भय बना दिया। और तूफान देखती हैं तो डर लगता है। इंसान का मन क्या करता है, परिस्थितियों रूपी तूफान देखता है और ये नहीं पहचानता पतवार संभालने वाला कौन है। और जो पतवार संभालने वाला है, तूफान भी उसके हुक्म में है। तूफान बाहर नहीं है, तूफान उसी के हुक्म में है। तभी भक्त ने बोला, दरिया भी तेरा, लहर भी तेरी, नाव भी तेरी, मैं भी तेरा। तू देख ले अब जो करना, सब तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं। यही निश्चय निर्भयता देता है। नहीं तो अंदर जो ये मन में संकल्प, विकल्प, डर, घबराहट, तुम लोग दो काम करते हो, या तो ओवर रिएक्टिव हो जाते हो या बहुत डर जाते हो। ये दोनों बातें जीव भाव में है। या तो ओवर रिएक्शन करना चाहते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं किससे डरता नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, ओवर रिएक्शन। या फिर बिल्कुल डर के घबरा जाते हो, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करें, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। मतलब ऐसे ही तुम लुढ़कते रहते हो। लेकिन एक छोड़ दो परमात्मा पर, उसके बाद देखोगे तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की हलचल, किसी भी प्रकार की अशांति रहेगी नहीं।
इंसान की जो अशांतियां हैं ना, वो उसके अपने अंदर में परमात्मा में एतबार की कमी के कारण है। जिसके अंदर ईश्वर में ईमान पूरा नहीं है, उसके अंदर परेशानी बनी रहेगी। भाई, एक व्यक्ति पुकारता है भगवान इतनी बड़ी हालत, एक व्यक्ति पुकारता है ए हालत देख इतना बड़ा भगवान। विश्वासी और अविश्वासी। अविश्वासी अर्जुन की तरह ना भगवान को भी डराने की कोशिश करता है। अर्जुन क्या कर रहा था? भगवान को डराने की कोशिश कर रहा है। हमको पाप लगेगा, वर्ण संकर होगा, फलाना होगा, भगवान को भी डरा रहा था। अविश्वासी ऐसा ही करता है। हे भगवान इतनी बड़ी हालत, हे भगवान वो तो ऐसे, हे भगवान वो तो वैसे, भगवान को भी डराता है। विश्वासी विश्वासी हालत को भी आंखें दिखाता है, देख इतना बड़ा भगवान है मेरे साथ, हालत तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। राम तीर्थ मौत को भी डराते हैं, ए मौत। अब तुम किसी को कब बुलाते हो ऐसे ए करके? जब बड़ा उसको छोटा समझते हो। ए बच्चे इधर आ, है ना? कब बुलाते हो? सहेली होती है, ए पगली इधर आ, है ना? जब उसको अपने से बहुत छोटा समझते हो तो ए करके रौब झाड़ते हो। राम तीर्थ ने लिखा ए मौत। सोचो अंदर निश्चय कितनी बुलंदी पर होगा कि मौत को बुला रहे ए मौत। जैसे इसके घर की कोई नौकरानी होवे, सर्वेंट होवे, आया होवे, ए मौत। और चैलेंज देखो, बेशक उड़ा दे जिस्म को। कभी विचार किया करो, खाली डायलॉग मत सुना करो यहां, क्योंकि डायलॉग्स नहीं है, महापुरुषों के भीतर निश्चय से, अनुभव से निकले हुए कलाम है ये। जैसे मलाई मथ के, दही मथ के मक्खन निकाले जाते हैं, महापुरुषों ने मथ मथ के अंदर ये अनुभव रूपी वचन निकाले हैं। बड़ी साधारण बात लगती है ए मौत, पर ए मौत कोई सोचने बैठो तो लगता है भाई इतना तो मौत से परे जा चुका होगा, इतना मृत्यु से निर्भय हो चुका होगा, इतना जन्म मरण के पार चला गया होगा। ए मौत ऐसे तो नहीं लिख सकता कोई, इतना पार तो गया होगा। और ये पार जाने के लिए निरंतर प्रयास में लगा होगा आत्म निश्चय के। चित्त को सब तरफ से हटाया होगा, राग से, द्वेष से, तेरी से, मेरी से, कहीं कोई ख्याल नहीं, केवल एक अपने स्वरूप में इतना मन लगाया होगा, तब तो लिख पाया ए मौत। और चुनौती दे रहा है, बेशक उड़ा दे इस जिस्म को। जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं, तब अंदर समझ आता है कि आत्माकार की अवस्था क्या होती है। अर्जुन नहीं कह सका, उसको तो इतना सबको देख के डर लग गया, मेरे वाले मर जाएंगे, फलां हो जाएगा, तीर हो जाएगा, फलां बात हो जाएगी। उसके अंदर तो इतनी ज्यादा खेचल आ गई। और राम तीर्थ मौत को चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए गुरु कहता है चित्त को एकाग्र करो, अपने स्वरूप में एकाग्र करो।
सब अंदर से ख्यालों की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मन में बात आ जाती है, मन में ख्याल आ जाते हैं। आज भी सत्संग के बाद कोई प्रश्न कर रहा था, मैंने उसको बोला तुम मन के पीछे ना पड़ो, मन के ख्यालों को आने जाने दो, तुम अपने चित्त को एकाग्र करो अपने सत्स्वरूप में। जैसे राजा जनक ने शुकदेव मुनि को तेल का कटोरा देके भेजा था, क्या बोला उसको? एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। पूरे नगर की शोभा देख के आ गया। जनक पूछते हैं शोभा कैसी थी, म्यूजिक कैसा बज रहा था, शहनाइयां बज रही थीं, हार फूल लगवाए थे, दिए जलवाए थे, नगर सजवाया था, बाजारें लगी थीं, अच्छा लगा? मैंने देखा नहीं, मेरा पूरा ध्यान इसमें तेल के कटोरे में था कि एक बूंद भी बाहर ना गिर जाए। ये ध्यान की युक्ति है, ये ध्यान की युक्ति है कि नजरअंदाज किया। आवाजें तो कान में आई होंगी, आसपास रोशनियां चमक दमक कर रही होंगी, मेला लगा था और आवाज लगा रहे होंगे, बाजार लगी थी, लेन देन चल रहे होंगे। नजरअंदाज करके चित्त को कहां एकाग्र किया? तेल के कटोरे में। ध्यान की विधि, कई लोग कहते हैं आप लोग ध्यान नहीं सिखाते, ध्यान की विधि है ये। नजरअंदाज करना, मन के ख्यालों को नजरअंदाज करना और अपने वृत्ति को सेल्फ सेंटर्ड करना, एकाग्र करना। आंखें बंद करके तो बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लगता नहीं, सफलता नहीं, क्योंकि ज्यों ही उठ के बैठते हैं हजारों ख्याल। तो एक केंद्र बिंदु, वहां ध्यान टिकाने से और मन के बाकी ख्यालों को नजरअंदाज करने से एक स्टेज आती है, महसूस होने लगता है ख्याल कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, अब वो ख्याल आते नहीं हैं, मेरा एकाग्रता बढ़ती जा रही है, ध्यान बढ़ता जा रहा है। यही तो मजेदार बात है। अब परमात्मा पे छोड़ने को भी क्यों कहा? डोरियां ढीली करने का तरीका है। नहीं तो जब तक तुम अपनी परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करोगे, चित्त एकाग्र नहीं हो सकेगा। एकाग्रता का प्रयत्न ही यही है, सरेंडर अनटू गॉड। देख लेगा परमात्मा, तुम स्वयं में लौट के आ जाओ, एकाग्र हो जाओ अपने में। सत्संग के बाद भी प्रैक्टिस क्या करते हैं? ये ख्याल क्यों आ गया, वो ख्याल क्यों आ गया, मेरे को ये बात आ गई, मेरा मन यहां चला गया। मन जहां मर्जी जाए, तुम ना जाना। इतनी सी सावधानी, ये ध्यान की टेक्निक है। ध्यान की टेक्निक है कि तुम अपने को अपने से जोड़े रहो। मन के ख्यालों को जाने दो, जिधर भी जाते, जिधर भी जाते जाने दो, और अंतर्मुख रहो। अभी दोपहर को भी बैठे थे, किसी ने बात छेड़ी किसी बच्चे की, मैंने बोला इतना ध्यान क्यों, इतना मोह क्यों? नहीं नहीं, मोह नहीं है, अपनी बकवास जारी। और विचारा अभी तक भी नहीं होगा। क्यों? अपने साथ रहने की आदत ही नहीं। नहीं तो एक टोक से पता चलता है
आउटवर्डनेस वंस अगेन। फिर मैं बहिर्मुख था, फिर मैं परचिंतन में था, फिर मैं व्यर्थ की बातों में था। आदत तो अपने साथ रहने की। डिनाय बहुत करते हैं, नो नो नो। गुरु की दृष्टि गलत, उनकी जांच गलत, उनका अनुभव गलत, तुम्हारा मन ठीक। सोच के देखो कितनी ना अजीब बात है, क्योंकि हमने ध्यान की विधि सीखी नहीं। जिस चीज के साथ हम बहते हैं बह लेते हैं, और जब टोका जाता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा था। अब पहला अध्याय जाके गीता का एक बार पढ़ना, बिना ये विचार किए कि तुम्हें ज्ञान की समाधानता है, तुम्हें ऐसे लगेगा अर्जुन बट नेचुरल सी बातें कर रहा है। अर्जुन को खुद भी लग रहा है बड़ी साधारण बातें कर रहा है। किसी के सामने भी हालत आएगी सोचेगा। पर वो कौन सी आंख है कृष्ण की, जो वो छूटते ही कहते हैं अर्जुन तू पंडितों के से वचन कहता है, बुद्धि तेरी मोह की दलदल में फंसी है। वचन तो पंडितों के से वचन, भगवान डिनाई नहीं कर रहे इसको, वचन अच्छे बोल रहा है। लेक्चर करना, उपदेश करना, अर्जुन तो कहीं जाके बताएगा यू आर ए जीनियस। अच्छी बातें कर रहा है, पंडितों के से वचन कह रहा है। पर पीछे जो तेरी बुद्धि मोह की दलदल में उलझी है। देखो, एक व्यक्ति की आदत होती है, या कह लो एक प्रैक्टिस होती है एप्रिशिएट करने की। सबको एप्रिशिएट करेगा, पर कहीं कहीं एप्रिशिएट करते हो तो, और भले नेचर भी हो हमारा एप्रिशिएट करने का, जब साधना के मार्ग पर चलते हैं, जहां मोह है वहां से वैराग लेना होता है, जहां द्वेष है वहां प्रेम करना होता है। गीता भगवान ने अपना अनुभव बताया। 2 भाभियां थीं, एक से बहुत प्रेम था, एक से नहीं था हिसाब किताब अच्छा। ज्यों सत्संग सुना, बोले जिससे बड़ा बनती थी वहां कम किया, आना जाना मिलना, घंटों कमरे में बैठते थे, गप्पे लगाते थे, साइड कर लिया। और जिस भाभी से बनती नहीं थी उधर भगवत भाव बनाया, द्वेष मिटाया, प्रेम करने के लिए बाहर से भी थोड़ा से एक्शंस किए ताकि मेरा मन क्लीन हो जाए। सब सुनते हैं ये बात, है ना, कैसेट में आता है, सब सुनते हैं। इसके बाद भगवान ने एक सेंटेंस और भी बोला, बोला पीछे मैंने दोनों को छोड़ दिया, बैलेंस किया, फिर मैंने दोनों को छोड़ दिया। जहां मेरा अति राग था वहां मैंने वैराग धारण किया, जहां मेरा द्वेष था वहां मैंने प्रेम किया। इस प्रैक्टिस के बाद जब मुझे बैलेंस फील हो गया, मैंने दोनों को छोड़ दिया। ना उससे अति की जरूरत है, ना उससे। मैंने अपने आप को अंतर्मुखी कर लिया, सेल्फ सेंटर्ड कर लिया। ध्यान इसको कहेंगे ना, ध्यान इसको कहेंगे। पहचाना राग कहां उठ रहा है, द्वेष कहां उठ रहा है। ये माया जीतना राग और द्वेष वाली, क्योंकि अजीब है इंसान, स्वार्थ पूरे होते रहते हैं, राग करता रहता है और अपने मोह को पहचानता नहीं। ये कुछ चीजों के कुदरती अट्रैक्शंस होते ही हैं, होते ही हैं। पता तो होता ही है हमारा रिलेशन, अंदर ही अंदर हम मोह को पालते भी हैं। बाहर से भले लिंक अधिक होवे ना होवे, पर खुशी भी होती है मिलने की, खुशी भी होती है पालना करने की,
खुशी भी होती है कुछ कंट्रीब्यूशन करने की। ये एक सहज सी प्रक्रिया है ना, सतर्क होना पड़ता है इससे। ऐसे द्वेष है। अब जहां द्वेष होता है, कभी पीछे जाओ, द्वेष के पीछे कोई कारण है नहीं। ज्यादातर जेलेसीज, कंपैरिजंस, कंपटीशंस बिना मतलब के होता नहीं है। अब कहीं किसी शहर से समझो 4 लड़कियां आती हैं, हमारे लिए चारों बराबर है, आप ही एक दूसरे से वैर द्वेष कर लेते हैं। ये शायद आगे है, मैं शायद पीछे हूं, इसको शायद ज्यादा मिलता है प्यार, मेरे को शायद कम मिलता है, फलाना टीरा, पता नहीं कहां 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 मन घूमता रहता है। ऐसी रेस है जो आयोजित ही नहीं की गई। तुम इतना जबरदस्ती इस रेस में भाग रहे हो, जैसे रजिस्ट्रेशन कराया हो। रेस ही आयोजित नहीं की गई तो रजिस्ट्रेशन काहे का? लेकिन मन भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। क्यों भाग रहा है पता नहीं, पर भाग रहा है। मन में इमेज बना लेना, सामने किसी के दिखते ही हलचल हो जाना, उसके हर कर्म में ध्यान जाना, फिर कोशिश करके उससे दूर हो जाना, फिर दूर होके भी चैन ना आना। देखो कभी कभी हम दूर हो जाते हैं द्वेष में किसी से, फिर भी हम आंख रखते हैं, फिर भी पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या किया, कैसे किया, कहाँ गया, कहाँ आया, कितने बजे गया, कितने बजे आया, कौन सी बात किया। बड़ा हंगामा है मन में। ध्यान ये कहता है नजरअंदाज करो इन विचारों को और तुम भगवान देखो। ज्ञान ये कहता है, देखो पेड़ कोई भी लगा लो, जिसको पानी देते जाओगे बढ़ता जाएगा। कैक्टस को पानी दो बढ़ जाता है, फूलों वाली बेल को पानी दो भी बढ़ जाती है। जब हम ध्यान देते हैं बेल बढ़ती है। इसीलिए गीता भगवान ने बोला, मैंने द्वेष की बेल को पानी देना बंद किया, राग की बेल को भी पानी देना बंद किया। जहां राग था वहां से हटी। द्वेष की बेल को पानी देना बंद किया, पर वहां प्यार का पौधा लगाया। उसके बाद मेरे को ये भी महसूस हुआ होगा ना कि पहले ही एक राग वाली बेल छोड़ी है, अब यहां प्रेम का पौधा तो लगाया है, जब तक कि वो राग में कन्वर्ट हो वापिस हो जाना चाहिए, नहीं तो एक मेहनत और लग जाएगी यहां पे। यही ध्यान हुआ होगा ना ब्रह्मज्ञानी का, ब्रह्म ध्यान, यही ध्यान होगा उनका, यही जागृति होगी ना। अब ये जागृति अगर हमारे साथ है, फिसलन नहीं है। पर अगर ये जागृति साथ नहीं है, ज्ञान सुनते हुए, ज्ञान सुनाते हुए मन में बहुत तरह के विचार पड़े रहते हैं। अब देखो कभी कभी हम कुछ बातों को छोड़ देते हैं, जस्ट ठीक है अब क्या करें, फंस गए, गलती माननी पड़ेगी, मन में पड़ी रहती है। फिर किससे बात होती है ना, बस मेरे साथ भी एक बार ये हालत हुई थी, किसी ने मेरे लिए ऐसे बोला था, मतलब गलती अपनी समझ आई नहीं, अपनी भूल नहीं समझी। तुम्हें गुरु के न्याय पे भी एतबार नहीं, उन्होंने कहा तुम गलत हो, तो भी मन ने उस टाइम तो गलत मान लिया, लेकिन अंदर रखा हुआ मैं तो गलत था ही नहीं, गलत तो दूसरा व्यक्ति था। ऐसे व्यक्ति की आत्मस्थिति संभव नहीं, क्योंकि केंद्र बिगड़ा हुआ है, केंद्र बिगड़ा हुआ है। हम ये बातें करके सिंपैथी भी गेन करते हैं, हम ये बातें करके दूसरों को गलत कह के अपने दिल को ठंडा भी करते हैं। तो इसका मतलब जेलेसी, द्वेष, ये सब पल रहा है, हमारा ध्यान गलत है। सत्संग में भजन चले, आंख बंद करके बैठ जाओ। जितने लोग सत्संग करते हैं ना अपने अपने वहां भजन में, काफी ऐसा पाखंड करते हैं, आंख बंद कर ली, आंख खोली नहीं। एक भजन हो गया, आंख नहीं खोली, लोगों को लगा इनको तो समाधि लग गई है, एक भजन और गा लो भाई। बड़ा नौटंकी चलती है।
क्योंकि ध्यान लग कैसे सकता है? जिसके अंदर राग और द्वेष का संसार है, ध्यान कहां से लगेगा उसका? पहले चित्त तो खाली करे, पहले इतनी चित्त में एकाग्रता तो आए। सोचने जैसी बात है, अंतःकरण में मैल है, और जो किसी से भी मैल रखता है, मन में द्वेष रखता है, वो मुझ वासुदेव से द्वेष करता है। भगवान ने किसको बोली ये बात? अर्जुन को। अर्जुन को कह रहे हैं, अगर तू किसी से द्वेष करता है तो मैं जो तेरे सामने परमपिता परमात्मा खड़ा हूं, वासुदेव, तो वो द्वेष मेरे से ही है तेरा। मतलब जो भी भक्त कहीं भी द्वेष कर रहा है, वो अपने भगवान से द्वेष कर रहा है। मेरे किसी भी भक्त से द्वेष करता है यानी मुझसे ही द्वेष करता है। वासुदेव कृष्ण से नहीं द्वेष होगा, मतलब तेरा अपने इष्ट से द्वेष हो जाएगा। और जब तेरा अपने इष्ट से द्वेष होगा, साधना काहे की? साधना कैसी? तुम्हारे चित्त में किसी के लिए भी शिकायत है, द्वेष है, तुम आके गुरु से पूछो ना, तो गुरु तुम्हें खुल के बताए तेरी ही भूल है, तेरी ही भूल है, तू ही गलत है, तेरे ही मन में मैल है, तेरे ही मन में गलत है। क्योंकि हम एक गलती करते हैं, उसको छिपाने के लिए 8-10 और कर देते हैं, और उसके बाद आ लगते हैं अपने को सिद्ध करने की हम ठीक हैं। और द्वेष में खास तौर पे ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं संकल्पमयी सृष्टि है, जो हम सोचते हैं वैसा हम देखते हैं, वैसा होने लगता है। किसी से द्वेष हो ना, सोचते रहो, दिन रात चिंतन तो चलता है। अब वो पक्क हो जाती है, इसने ऐसा किया, इसने, होता हमारा अनुमान है, लेकिन पक्क हो जाती है, इसने ऐसा किया, इसने मेरे लिए खराबी की, इसने मेरे लिए ऐसा बोला, इसने मेरे से गलत किया। तो किसी की सिंपैथी जीतनी हो ना, फिर हम बता भी देते हैं, मैं खुद ऐसा फंसा, किसी ने ऐसी बात करी, किसी ने झूठी सच्ची बात करी। झूठी सच्ची बात उसने करी या आज दिन तक तुमने ही सच अभी भी नहीं बोला है, चेक करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि तुम्हारे सूक्ष्म मन में चिंतन भी उन्हीं बातों का रहता है जिनके बीज रहते हैं। आप देखो, कहीं पर हम सच्चे थे और फिर भी कोई बात आ गई, तो मन में ना आवेश नहीं होते द्वेष के, है ही नहीं उद्वेग। बात करते हुए भी उद्वेग नहीं है, याद करते हुए भी उद्वेग नहीं है, अगला सामने आ जाए तो याद भी नहीं पड़ता, प्रेम रहता है। पर जिन बातों में मैं चाहे सच्चा सिद्ध भी हो गया, उसके बावजूद भी मुझे पता है मैं गलत था, वही चीजें मुझे छाप बन के मेरे अंतःकरण पे छपी रहती हैं। आत्मा के विचार से भी वो छाप नहीं मिटती, आत्मा की पोची लगाने से भी वो दाग नहीं जाते अंदर के। दीवार पे कोई कोई दाग ऐसा होता है, व्हाइट वॉश करा लो फिर भी रह जाता है। कपड़े पे कोई कोई दाग ऐसा होता है, ड्राई क्लीन करा लो फिर भी रह जाता है। फिर सोचते हैं डाई करा दें, डाई कराने के बाद भी रह जाता है। दाग पड़ गया, सोचा डार्क कलर डाई करा दें, मेहंदी कलर डाई करा लिया, नेवी ब्लू डाई करा लिया, ब्राउन डाई करा लिया, मैरून डाई कर, वो एक जगह पे लोग कहते हैं ये स्पॉट कुछ अलग नहीं है, कलर ठीक नहीं आया इस पे। अरे भाई, ये दाग था नीचे, अब उस काले दाग का काला ही रंग डाई करवाया जाए तो शायद छिप जाए, तो भी नहीं छिपता। वहां पे वो काला जो है ज्यादा काला हो जाता है, जेट ब्लैक, बाकी जगह ब्लैक। अंतःकरण में क्या रहता है? वो जो दाग पड़े हुए हैं। आज भी अगर तुम्हारा मन किसी को बोले ना वो गलत था, फलाना ऐसे था, तुम आओ गुरु से पूछ लो अपनी गलती,
गुरु तुम्हें खोल के बता देगा गलती तुम्हारी ही थी, और जब तक तुम अपनी गलती तक नहीं पहुंच रहे हो, तुम्हारा अंतःकरण राग द्वेष से खाली नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम ये है भाई, हमने किसी से कंपैरिजन क्यों शुरू किया, किसी जैसा होने की क्यों कोशिश की। सोचने वाली बात है, हम अपने से पूछें ना, हमने क्यों शुरुआत की। गुरुजी ना अलाउ कर देते थे भाई कोई थोड़ा बढ़ रहा है। हमारे यहाँ सत्संग तो एक निष्काम कार्य जो है, एक साधन है एक तरह का। भाई हर कोई लगे काम में, आध्यात्मिक उन्नति कर लेगा। अब समझो एक व्यक्ति कहीं सुनता है, आने लगा, चल तू भी कर ले कार्य, कोई बात नहीं। अब वो अपने आप ही अगले व्यक्ति से जो पहले बैठा है सुना रहा है, उससे कंपटीशन में आ गया, उसके जैसा होना चाहा। गुरु को भी तोलना शुरू किया, उसको प्यार किया, मेरे को नहीं किया, उसको सम्मान दिया, मेरे को नहीं दिया। उसने अपने आप ही एक दुनिया बना ली, कोई मतलब था ही नहीं, कोई मतलब था ही नहीं। जब मिट रहे हो तुम, ज्ञान माना मिटना, सबके आगे मिट सकते। ये कहीं कहीं तुमने अचानक अपना वो कुर्सी क्यों बना ली, कुर्सी का डाल ली तुमने अपने। सोचने वाली बात है, सोचने जैसी बात है, विचार करने जैसी बात है। मुझे इतनी अच्छी लगती है खरे आंटी की बात, उनके लिए किसी ने बोला इनकी कुर्सी उठा के फेंक दो, कहीं पहले जाती होंगी, इनकी कुर्सी उठा दो, फेंक दो। हमसे बात करने करी, जब उन्होंने बताई बात, हंसने लगी। बोला बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? बोले बहुत अच्छा हुआ। शायद हमारे अंदर हिम्मत होती ना होती है कुर्सी फेंकने की, अगलों ने फेंक दी, खत्म हुई। रोज तो आप कह रहे हैं इस मैं को गुम करो, अच्छा हो गया। अब इतनी पॉजिटिवली एक चीज को नहीं, बड़ा बुरा लग जाए, सालों से आप कहीं बैठते हो और आपके लिए ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया जाए, और उसको इतना पॉजिटिवली लिया उन्होंने। बोला सही है, शायद मेरे को समय लगता उस मैं को जीतने में, आधार ही उड़ गया, कुर्सी नहीं, झंझट खत्म, हम छूटे सब बात से। जो इनवर्ड्स यात्रा की तरफ है, जिसका ध्यान अपने में, अब ये ध्यान था, इतना ध्यान अपने में लगा हुआ था कि बाहर की कुर्सी, बाहर की शोहरत, बाहर की इज्जत, ज्ञान बोलना, सत्संग करना, मैं उतना हाई फाई ज्ञान बोलता हूं, अष्टावक्र से नीचे तो आती नहीं थी, लेकिन कुछ नहीं, अच्छा हो गया। इसको कहते हैं ध्यान। और बोलते थे मेरे मन में द्वेष नहीं है, मेरे सामने आ जाए कोई, आए भी, बोले मैंने इतना गले लगाया, इतना प्यार किया, मैंने रो रो के भजन सुनाए, मेरे को ऐसे लगे मैं भगवान को रिझा रही हूं, जैसे आप आ गए, जैसे गुरु जी आ गए। इतना अंतःकरण शुद्ध कैसे हो गया, सोचने जैसी चीज है। और यही ज्ञान है, यही ध्यान है, और ध्यान कोई नहीं है, यही ध्यान है। इतना चित्त अपने में एकाग्र हो गया, बाहर की माया से ही सिमट गया। गारंटी दे सकते थे मेरा किसी से द्वेष नहीं है। बोले मैं तो देख देख के, कोई मिल जाता है मेरा तो आंखें बस भीगती जाती हैं, मेरे भगवान आ गए, मेरे भगवान आ गए। और ये भी सच था, उनके सामने आके कोई उनसे द्वेष कर भी नहीं पाया, ना चाहते हुए भी अगलों को भी प्रेम लुटाना पड़ता था। होगा, इतना आकर्षण होगा किसी के अंदर, सामने वाले का मन भी थोड़ी देर के लिए तो खाली हो ही जाएगा।
क्योंकि इधर से रिएक्शन ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं है। असली ज्ञान, ज्ञान की असल स्थिति। बाकी वक्ता माना तो वक्ता, वक्ता तो बन जाते हैं सब, लेकिन अपने मान अपमान का ठेकेदार भी भगवान को बना दो। शरीर की संभाल ये भी भगवान पे छोड़ दो। धीरे धीरे परमात्मा पे रखते जाओ, सब चीजों से बेपरवाह होते जाओ। भजन में तुम ही लोग तो गाते हो, मेरे अपमान और इज्जत के ठेकेदार बन जाओ, तुम्हारा नाम हो जाए, मुझे बेनाम रहने दो। यही तो है, नाती इधर है, नाती इधर है भगत को। अब जनक जो बैठा है, जिसकी जले वो पछताए। अगर जनक को उठ के पानी डालना होता तो डालता। उसको पता है पानी भी सेवादारों ने डालना है, मैं शोर मचा के क्या करूंगा। कभी कभी ऐसी स्टेजेस होती हैं जहां शायद हमारा इंटरफेयर करना, इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। उद्वेग रह तो के वो भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर लगता है हमारी इंटरफेरेंस की नीड नहीं है, हम समाधि में बैठ भी सकते हैं, जनक की तरह। जिसकी जले वो पछताए। हम फिक्र करते हैं, हम सोचते हैं, लेकिन जिसकी फिक्र कर रहे हो उस घट में कौन बैठा है? कौन बैठा है उस घट में? हम सोचते हैं सामने वाला कमजोर है, शायद मैं सपोर्ट सिस्टम हूं उसका। उसका सपोर्ट सिस्टम तो जब से पैदा हुआ तब से उसके साथ है। तुम पैदा नहीं हुआ था तब भी तो सपोर्ट सिस्टम था उनके साथ। कई बार बड़े हो जाते हैं ना, माँ बाप के सपोर्ट सिस्टम हम हैं। तुम तो पैदा नहीं हुए थे तब से वो सारी परिस्थितियों को हैंडल करते आ रहे हैं। उनका सपोर्ट सिस्टम उनके साथ है। अंदर मैकेनिज्म बड़ा प्यारा है। खाली अपने अहंकार, अपने रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं, राग द्वेष हटा के देखो। बड़ा प्यारा मैकेनिज्म भीतर भी है, बाहर भी है। बाहर की सृष्टि भी निराकार के हुक्म में, कोई तुम्हारे हमारे चलाने से चलती नहीं। अंदर का मैकेनिज्म भी बड़ा कूल है। सिर्फ ये तारें भिड़ती हैं जब हम रिएक्शंस में आते हैं, उद्वेग में आते हैं, तब तारें भिड़ती हैं ना। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है? अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ एक विचार भर की देरी है। विचार, और ब्रह्म विचार कीजिए, फिर मन के इन विचारों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब जिसने लिखा ब्रह्म विचार कीजिए फिर जगत है कहां, उसने क्या सोचा होगा? ब्रह्म विचार करती बाहर दुनिया लीन हो जाएगी। ब्रह्म विचार कीजिए, फिर ये जो कल्पित जगत, मन का बनाया हुआ जगत, जीव सृष्टि, ये है कहां? ब्रह्म में चित्त एकाग्र करते ही, ब्रह्माकार वृत्ति बनाते ही, ये जो बाहर की दुनिया राग द्वेष वाली जीव सृष्टि, ये सारी लय हो जाती है ना। क्योंकि उन ख्यालों में हम वर्तते नहीं ना। उन ख्यालों में संकल्प आया, कार्य हो गया। कुछ आपको प्लान आउट करना है, आपने किया, साइड हो गया। चिंतन से दिमाग खाली है। अच्छा, कभी कभी मन दोहराता भी है चीजों को। अभी समझो हमने कोई काम करना है, दोहराता है अंदर वाला, मेरे को ये काम करना है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। घड़ी का अलार्म भी तो बजा, मन का एक अलार्म ही तो बजा। एक अलार्म बजा, यादाश्त खोनी थोड़ा है। यादाश्त खो जाए मुसीबत हो जाए, यादाश्त का पार्ट है एक।
समझो हमने सोचा अभी सत्संग के बाद हमें फलां काम करना है, सत्संग खत्म हुआ, ध्यान आ गया, मैंने किसी को टाइम दिया, सत्संग खत्म हुआ, भाई शॉर्ट में सब बात करो मेरे से, मेरे को किसी के पास पहुंचने का है, मैंने समय दिया है किसी को, तो ये याद आना कोई बुरा थोड़ी हो गया, मेमोरी का एक अलार्म ही तो बजा। लेकिन सत्संग में बैठे हुए बस चिंतन चले, जाऊंगा फिर ये ड्रेस पहन जाऊंगा, इस गाड़ी में चला जाऊंगा, फिर वहां मिलूंगा, फिर ये लेके जाऊंगा, फिर वो गलत हो गया। एक अलार्म कोई गलत चीज थोड़ा है, अलार्मिंग गलत तो नहीं है, ध्यान आ गया ठीक है, अभी सुबह को तुम्हारा इम्तिहान है, अब तुम खाना भी खा रहे हैं तो अंदर वाला याद दिलाता है, भाई जरा जल्दी कर, टाइम ना वेस्ट कर, पढ़ चल के अंदर। तो अलार्म कोई गलत थोड़ी है, गलत क्यों कहें हम इस अलार्म को? हाँ, हम अलार्म बजता जा रहा है, जैसे बच्चों का अलार्म बजता है और बच्चे सोए रहते हैं, माँ आके अलार्म बंद करती है, गलत वो है। अलार्म बजा, हम अटेंटिव हो गए, उठ गए, एक्टिव हो गए, उसके बाद वेरी गुड, व्हाट्स द प्रॉब्लम, है ना? ये चीज समझो। अगर अपने अंदर आप इन ख्यालों को ज्यादा अटेंड नहीं करते हो तो ये आने बंद हो जाते हैं, पर इन ख्यालों को आप अटेंड करते हो, इनके साथ बह जाते हो। देखो बहुत बार ऐसा होता है, हम अंदर सोचे होते हैं चीजों को, बहुत बार सोचे होते हैं, बताएंगे, करेंगे, किसी की कोई चीज देखी तुमने, मैं बताऊंगा फलाना ऐसे कर रहा था, मैं बताऊंगा फलाना सेवा कर रहा था, अंदर तुमने ऑब्जर्व ही उसी दृष्टि से किया, और अब तुम्हारे दिमाग में वो सनक चल रही है, और जब तक तुम अपनी बात कह नहीं लोगे, पूरी नहीं कह लोगे, तब तक तुम्हें मौन भी नहीं आ सकता, तुम्हारे बीच में काट दिया जाए बात को, तुम नहीं रिसीव कर सकोगे, क्योंकि तुम दिमाग में बना चुके, दोहरा चुके, कई बार दोहरा चुके, जब जब देखा तब तब दोहराया, जब जब देखा तब तब दोहराया। ये दोहराते दोहराते राग और द्वेष कैसे बनते हैं? अच्छाइयां दोहराते दोहराते राग हो गया, बुराइयां दोहराते दोहराते द्वेष हो गया। ऐसे ही तो होता है, और तो कोई बात ही नहीं है, हम दोहराते हैं, अंदर कंपीट करते हैं किसी से, जबरदस्ती एक मैदान रेस का बना के, अगला दौड़ भी नहीं रहा, हम उसको कल्पना से दौड़ाते हैं। सीता जी आई भी नहीं यज्ञ में, सोने की सीता से यज्ञ किया गया, स्त्री बिठानी है, जीवी तोवे ना होवे, रावण है, पंडित है, लॉस चेंज कर सकता है, उसके बाद तो किसी के घर नहीं हुआ। अब जब ये शादी होती है, कन्यादान करते हैं, उस दिन कोई कह रहा था मैं तो कन्यादान कर नहीं सकती, हस्बैंड नहीं है ना, तो मेरे भाई भाभी कन्यादान करेंगे। मैंने कहा सोने का पति बनवा ले, कह रही है पंडित मानेगा थोड़ी। मैंने कहा तब पंडित मान गया था, यज्ञ होना था, सोने की सीता आ गई थी, तब पंडित मान गया, अब नहीं मानेगा। तो क्या है ये? अपने कायदे हैं, हम भी अपने ही कायदे बना के किसी को भी कहीं बिठा लेते हैं, मन करता है बिठा लेते हैं, मन करता है उठा देते हैं, मन करता है शामिल कर लेते हैं, मन करता है बाहर निकाल देते हैं। ये सारी हम काल्पनिक दुनिया में घूमते फिरते हैं, रियलिटी इस दुनिया में है ही नहीं, काल्पनिक दुनिया, कल्पना का संसार।
देखो द्वेष होता है ना किसी से, सारा दिन मन एक वो बनाता रहता है, प्लानिंग स्कीम बनाता रहेगा, इसको यूं नीचा दिखाऊं, इससे यूं बदला लूं, इसको यूं इंसल्ट करूं, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। सारा दिन अंदर खाम खा की भट्टी जल रही है, खाम खा की। और कितनी कोशिश करो ब्रह्म विचार टिकाने की, नहीं टिकता। कहां से टिकेगा? थोड़ी देर ध्यान सांसारिक बातों में लग जाएगा, चलो घर के काम में लग जाओ, इधर लग जाओ, उधर लग जाओ, थोड़ी देर लग जाएगा, पर थोड़ी देर बाद फिर मन वहीं खड़ा है। ब्रह्म आनंद जैसा कुछ अनुभव करे, भजन आनंद जैसा कुछ अनुभव करे, रस कोई अनुभव करे, वैसा नहीं होगा। फेस पे वो ग्लो ही नहीं आएगा। भक्ति वाले के चेहरे पे ग्लो है, भक्ति वाले के चेहरे से पता चलता है इसके अंदर रचा बसा हुआ इसका परमात्मा। नहीं आने पाएगा, थोड़ी देर मन हट जाएगा। क्यों भाई? तुम काम में लग गए, खाना बनाने लग गए, घर की कोई और सेवा में लग गए, चलो ध्यान तुम्हारा दाएं बाएं हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर मन वहीं खड़ा है, फिर मन वहीं खड़ा है। और ज्ञान की प्रैक्टिस तो नहीं चलती है, लेकिन ये हो जाता है कि ज्ञान की पॉइंट्स बड़ी बड़ी बोलें ताकि मैं उससे बड़ा ज्ञानी सिद्ध हो जाऊं। मैं ऐसी प्रिटेंड करूं भावनाएं भजन में, इसमें ऐसा ध्यान समाधि, इनको प्रिटेंड करूं ताकि सबको लगे मेरी ज्ञान में बड़ी स्थिति है। तुम देखो द्वेषी धीरे धीरे पाखंडी बनने लगता है, रियलिटी खो देगा, सच खो देगा, झूठ में गुम हो जाएगा, झूठ के संसार में बह गया। फिर जब इधर अति हो जाएगी, कुकर में भाप ज्यादा बन गई, अब सीटी आएगी। जब अंदर भाप ज्यादा बन जाती है, फिर निंदा करने का मन करता है, बातें करने का मन करता है। चाहे जो बात की हमको शिकायत थी वो ठीक भी हो गई बात, उसके बावजूद भी सीटियां मारता है अंदर वाला, क्योंकि सारा दिन दिमाग में गंद पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है, वही सब माया घूम रही है अंदर, वही सब संसार की बातें घूम रही हैं अंदर। यही तो प्रॉब्लम है। देखो सास सारा दिन बहू को आंख में डाल के बैठी है, बेटी को बताऊं, फलाने को बताऊं, बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो अपनी है, सारा दिन आंख में डाल के बैठी क्यों? भाई किसी को आंख में डाल के बैठी क्यों हो? प्रॉब्लम तो अपनी है। लेकिन वही है ना, ट्रैक अपने गलत हैं, चिंतन चलता रहता है, चलता रहता है, जगत का, माया का, बातों का। अच्छा, फिर जिससे मेरा द्वेष है, अगर कोई उसकी फेवर में या उससे प्रेम कर ले, वो मेरा दुश्मन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिकली दुश्मन हो जाएगा। वे तुम्हारी बहू से नहीं बनती, कोई तुम्हारी बहू से प्यार रखे वो तुम्हारा दुश्मन अपने आप हो गया। तुम्हारी देवरानी जेठानियों से नहीं बनती, तुम्हारा कोई बेटा बहू भी उससे प्यार रखें तो वो बेटा बहू भी गलत हो गए। चमचा है, चाची का चमचा है, जाए बैठे फला करे, इसके लिए तो हम ही गलत हैं। इतनी द्वेष की आग लगी पड़ी है अंदर। इवन सत्संग में भी आ जाओ, भाई जिससे तुम्हारी नहीं बनती उसका अनुभव भी गलत है, कोई उसके लिए भाव रख रहा है वो भी गलत है, कोई वो बात कह रहा है वो भी गलत है, कोई वो डिसीजन ले रहा है वो भी गलत है। देखो एक बार तो गुरु जी से किसी ने, हमारे यहाँ की गुरु बहन थी हमारे इधर, उसने ही गुरु जी को कहा, गुरु जी ऐसा लगता है कि कभी ये यहाँ होता है हम भी आ जाते हैं, ऐसे लगता है आप इसको ही प्रेम करते हो। भगवान ने बोला हो सकता है, तेरी ये भावना ही
मेरी नजर तेरे पे ना पड़ने देती हो। उसका अंतःकरण शायद साफ है, उसने कभी तेरी शिकायत नहीं की, पर तेरे अंदर ही इतना मैल पड़ा है, मेरी आंख ही नहीं जाती तेरी तरफ। मेरे को तो ये सोचना नहीं है कि तू आई है तो तेरे को इंसल्ट करना है, इसको ज्यादा प्यार करना है, पर तेरे दिमाग में कीड़े घूम रहे हैं सारे। तो फिर जहां राग द्वेष होता है, गुरु की नजर भी वहां नहीं जाती। तो अपना अंतःकरण साफ कर, अपने आप को पवित्र बना, तू सर्व से प्रेम कर। तब भगवान ने बोला मेरे भक्त से द्वेष किया, मुझ वासुदेव से ही तो द्वेष किया। फिर अब देखो ये संसार कहां से आया। इसका मतलब हम बोलते हैं नैया का खिवैया भगवान है, मानते तो नहीं है ना। वरना हर घट में हर जू बसे संतन कयो पुकार। संत तो एक ही बात पुकार रहे हैं, हर घट में हर जू बसे। हर घट में भगवान आप ही तो बैठा है, कौन भले कौन मंदे। और सच में जहां जहां हमारे द्वेष है, ईर्ष्या है, नफरत है, बातें हैं, बातें हैं। पहले तो बात ही नहीं है, और 1% कहीं है बात तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि द्वेष पाल लिया जाए। और कहीं बात है भी सही, उसमें मोस्टली मिस्टेक मेरी है। किसी से द्वेष करने का तो मतलब ही नहीं। तो राममय देखना सृष्टि को, दरिया भगवान का समझना, नाव भगवान की समझना, लहर भगवान की समझना, पतवार भगवान की समझना, और स्वयं को भगवान का समझना। बात तो यहां बनेगी, बात तो यहां बनेगी, नहीं तो बात नहीं बन सकती है। क्योंकि मन के ख्याल अटेंड हो रहे हैं, राग वाले, द्वेष वाले, हम उन ख्यालों पे ध्यान दे रहे हैं। चित्त वृत्ति हमारी एकाग्र कहां से हो। हमारी एकाग्रता स्वयं में कैसे हुए, नहीं हो पाती है। चित्त को स्वयं में एकाग्र करने के लिए जबरदस्त प्रैक्टिस की जरूरत है। अभ्यासी साधक हर समय एकाग्रता के प्रयत्न में रहे। मन को भगाना कोई अभ्यास नहीं, अंधेरे को भगाना कोई अभ्यास नहीं है। प्रकाश करो, प्रैक्टिस ये है। अंधेरे को भगाने में एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ भी नहीं होगा। प्रकाश करो, अंधेरा चला जाएगा। इधर भी मन को हटाएं, मन को हटाएं, कुछ नहीं। एकाग्रता का प्रयास करो, मन टिकता नहीं। एकाग्रता मेरी स्वयं में, एकाग्रता मेरी गुरु में, एकाग्रता मेरी अपनी आत्मा में। और मन के ख्यालों को छोड़ दो। जैसे शुकदेव नजरअंदाज कराया, उन आवाजों को, उन दृश्यों को नजरअंदाज कर सका, क्योंकि तेल की बूंद नहीं गिरने देनी है। बस तेल के कटोरे में इतनी एकाग्रता की, बाहरी जगत नजरअंदाज हो गया। बस इतना एकाग्र स्वयं में होने की आदत बनाते जाओ, मन के बाकी ख्याल नजरअंदाज हो जाएं। यही तो प्रैक्टिस है, यही ज्ञानी का ध्यान है, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। और जब ब्रह्म ध्यान होता है ना, मन हावी तो हो नहीं सकता। ख्याल ऐसे हो जाते हैं बाईपास से गुजर गए। आने जाने दो इनको, लेट देम। मेरा वास्ता ही नहीं है तो मुझे क्या कहेंगे।
चींटियां घर में कितनी हो तुम सो जाते हो, सांप एक भी हो नहीं सो सकते। राग द्वेष के सर्प पल रहे हो तो अशांति है। बाकी तो मन का धर्म है, ख्यालों की लहरें आती हैं जाती हैं, क्या प्रॉब्लम है, उनको आने जाने दो। ब्रह्म ध्यान में रहने पर मन के उन ख्यालों में उलझोगे ही नहीं, चलता रहता है सब। अब गीता भगवान बोल सके ये सागर की शान है लहरें, मन की लहरें मेरी शान है, अब बोल सके हो। एक चीज को अपनी शान बना दिया जिससे दुनिया दुखी है। ब्रह्मज्ञानी की अवस्था देखो, दुनिया मन के ख्यालों से दुखी, संत साधु दुखी, वो कह रहे हैं मेरी शान है ये ख्याल, मन मेरी शान है, आता जाता रहे इसमें ख्याल, मुझे क्या कहना है। और हमें तंगी तब करता है क्योंकि हम हर ख्याल को अटेंड करते फिरते हैं, हर ख्याल का रूप हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो यही है ना, और थोड़े कोई प्रॉब्लम है। अब जिसने बात की दूसरे की, अब उसका ध्यान अगर गुरु जी में होता तो अगली को मेरी बात करने की आवश्यकता नहीं थी। गुरु में ध्यान ही नहीं है। अब वो जितना देंगे कम लगेगा, क्योंकि जैसा उसको दिया वैसा मुझे नहीं दिया। उसको आप साथ ले गए, मुझे नहीं ले गए। उसको आपने कुर्सी पे बिठाया, मेरे को नहीं बिठाया। उसको आपने अपनी प्लेट में से चीज दे दी, मेरे को नहीं दी। ध्यान उनमें रखना था, मेरे में थोड़ी रखना था। मेरी सारी एक्टिविटीज पता है, गुरु की एक एक्टिविटी नहीं पता, और पता है तो ऐसे वाली जो गुरु के प्रति भी श्रद्धा भंग कर रही है। क्या पाया इस सौदे में? उनकी हर बात पे ध्यान हो। वो मुझे भी कुछ दे रहे हैं तो आंख भीगे कि बाबा इतने बड़े होके एक छोटे बच्चे का भी ध्यान रखते हैं। दृश्य तो वही दिखता, भाव अच्छा होने से, प्रेम होने से गुरु के प्रति मन भीग जाता, आंखें भीग जाती। अब हम ये सुनते हैं अर्जुन कृष्ण के सामने, और कृष्ण के सामने खड़ा होके कह रहा है मुझे अपशगुन दिखते हैं। हम लोग हंसते हैं ना कई बार इस बात पे, कृष्ण के सामने खड़े होके अपशगुन दिख रहे हैं। गुरु के सामने बैठ के तेरे को अपशगुन नहीं दिखते? जब तेरा ध्यान ऐसी बातों में जाता है, तूने भी तो कृष्ण के सामने खड़े होके अपशगुन देखे। शगुन तो ये था, तू भगवान में मन रखता, उनको कृपा लुटाते देखता, सबके लिए उनका एक सा भाव देखता, प्यार देखता, तो तेरे को मजा आता। पर तेरा मजा तो चला गया। क्या देखा तूने? अपशगुन देखा। तू भी कृष्ण के सामने होते हुए अपशगुन देख रहा है। क्यों देखता है अपशगुन? क्योंकि तेरा मन कृष्ण में नहीं है। अर्जुन का मन अविनाशी कृष्ण में होता कि मैं इनकी शरण में हूं, तो ये अपशगुन दिखते उसको, वर्ण संकर और फलाना टीरा मेरे वाले मर जाएंगे। अविनाशी प्रीतम सामने खड़ा है, सृष्टि का रचयिता सामने खड़ा है, सब कुछ जिसके हुक्म से हो रहा है उसकी महिमा भूली, अपशगुन दिखने शुरू हो गए। अपशगुन जगत का रूप है। भगवान में चित्त एकाग्र होता तो अपशगुन नहीं दिखते। भगवान के होते हुए भी चित्त संसार में था तो अपशगुन दिखे। यही भूल है, हर एक के जीवन में यही भूल है। और यही भूल अगर खत्म करे तो फिर ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियां चढ़े।
क्यों बोला है ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई विरला चढ़े? क्योंकि एकाग्रता पूरी ब्रह्म में होती ही नहीं, किसी का मन कहीं 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 कहीं। ये राग द्वेष का संसार इंसान को ले डूबता है। आया गुरु के लिए, मन राग कहीं कहीं कर लेगा, सहेलियां बन जाएंगी, दोस्त बन जाएंगे। तभी यहाँ कोई छोटे बच्चे को भी लेके आता है, हम बोलते हैं बाकी बच्चों से परे रखो। दो लोग तुम मिलते भी हो, ठीक है, लिमिट में बात होती हो गई, नहीं फोन कर, नहीं मेरे को बात किया कर, नहीं मेरे से मिला कर, चलो हम एकांत में बात करते हैं। क्यों? तुम जिस लिए आए हो वहां मन रखो, खबरदार इधर उधर मन रखा तो। और अगर नहीं मन टिकता भगवान में तो अपना बोरी बिस्तर उठा के चलो। यहां खामखा राग का संसार बना रहे, मेरा इससे मन मिलता है, मेरा उससे मन मिलता है। किसी से मन मिलाने नहीं आए तुम। यहां तक के जहां सुनते हो उनमें भी मन नहीं रखना है, गुरु में मन रखना है बस। वो भी कोई मालिक नहीं है तुम्हारे, उनके हुक्म में भी नहीं चलने की जरूरत। गुरु से बात करके चलो। या फिर द्वेष का संसार, वो मारता है इंसान को। अपने आप को बस अपने परमात्मा की सखी मान के चलो और सारा मन उन्हीं में रखो, सारा मन भगवान में रखो, तब तुम्हारा छुटकारा हो सकता है। दाएं बाएं मन गया नहीं, राग द्वेष का संसार बना नहीं। और राग द्वेष का संसार बना नहीं, भगवान तुमसे छूटा नहीं। भगवान जेलस लवर है, वो देख ही नहीं सकता मेरे से ज्यादा मन कहीं और रख लिया। आज भी सुबह कोई खड़ा था, ऐसा थोड़ी है आप में मन नहीं था, मैं क्यों फिसल गया। मैंने कहा ये मैंने तो कहा ही नहीं मेरे में मन नहीं था, पर तूने मेरे साथ कहीं और भी मन रखा। तो जब कोई माया का वर्ण करता है, भगवान अंतर ध्यान हो जाता है उसके हृदय से। अब तू माया का ही धक्का खा ले। शेयर होल्डर तो भगवान पसंद ही नहीं करता ना। भगवान कोई मुसलमान की बीवी थोड़े है कि 2-3 तो शादी करेगा ही, सौतने रहेंगी साथ। तूने मेरे से मन हटाया क्यों? चाहे राग में चाहे द्वेष में, चिंतन तो तू किसी और का कर रहा है ना, तो मैं तेरे हृदय से अंतर ध्यान हो जाऊंगा। अब मैं हाथ नहीं आऊंगा, सीधी बात। तो ध्यान का सही अर्थ समझना, ठीक है? हाँ, माइक पास करो। चित्त की एकाग्रता के लिए मन के जो विचार है उसको नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा। और अभी ऐसी बात नहीं है, उसके साथ ही बह जाते हैं कई बार, फिर विचार प्रबोध देके अपने आप को वापस लौटा लाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है बह जाते हैं उसके साथ। जो भी मन में भीतर आता है फिर वो हलचल और शोर पैदा करता है। और जो मन में भीतर विचार जो आते हैं ना, वीकेस्ट पॉइंट जो आपको लगता है उसके ही विचार आते हैं। और ये भी मालूम है साथ साथ, ये स्थिति भी और ये भी मालूम है कि जो भारी मुक्ता है वो कूड़ा लगती है, और अंतर मुक्ता इनवर्ड जो यात्रा है वो बहुत खूबसूरत लगती है। ये थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगाया है या लगता है थोड़ा, लेकिन वो अभी शोर भी है क्योंकि भगवान से भी प्यार है, लेकिन भगवान पे पूरा एतबार भी नहीं है। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। तुम्हारे हिसाब से दोनों है ना, भगवान के हिसाब से माया में ही मन है। भगवान तुम्हें मौका दे रहा है, नहीं तो भगवान अंतर ध्यान हो जाएगा। सोच लो। माइक तो आपने आज जो इग्नोरेंस वाली बात कही ना, वो बहुत अच्छे से समझ आई। गड़बड़ ना क्या होती है, हम वेट करते हैं कि
कुछ आए ना, या एक ऐसी स्टेज आए जहाँ हम अवॉइड करना शुरू कर दें, या मतलब बहुत अवॉइड होता भी है, लेकिन जो इग्नोर वाली बात आज आपने समझाई ना, कि देखना ही नहीं है, जो हो रहा है हो रहा, मतलब वो तब होगा जब तुम सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे। एकाग्रता का एक बिंदु चाहिए। वो समझ आ रही है, वो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, वो समझ आती है, लेकिन प्रैक्टिस बढ़ानी है, और बढ़ेगी ज़रूर, वो चीज़ होगी। और एक चीज़ जो आपने अभी परमात्मा की सखी वाली बात कही ना, वो भी बहुत अच्छे से समझ आई। और एक पक्की बात हो गई अब, कि ये समझ आ गई कि जहाँ कहीं मन चलता है ना, गड़बड़ अपनी है, उससे ना टाइम बहुत बचता है, नहीं तो समझाना तो पहले भी अपने आप को ही पड़ता था। अंतःकरण पूरा शुद्ध ही नहीं हो सकता जब दूसरे की गलती देख के आप शुद्ध करना चाहो। पूर्ण परम शांति हो ही नहीं सकती जब आप दूसरे को गलत कह रहे हो और चुप हो रहे हो। अशांति बनी रहेगी, प्रसन्नता खत्म रहेगी, अंतःकरण में मलिन ही रहेगा, दाग नहीं जाएंगे वो, बल्कि टाइम के साथ दाग गाढ़े होते जाएंगे। वो चीज़ भैया पहले फील होती थी, क्योंकि वो ये होल्ड करके रखने में ना बहुत एनर्जी लगती थी। अब क्योंकि वो पता है कि चाहे वो 2 मिनट बाद, चाहे वो इंस्टेंटली वो अपनी तरफ ये आ जाती है ना उंगली, वो लाइटनेस भी हो जाती है, और आप एक खुशी रहती है, वो चीज़ समझ आती है। गुड, वेरी गुड। थैंक यू भैया। हाँ 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 हाँ, क्योंकि वही तो मैंने बोला ना, जो दाग पड़े हुए हैं, आपने जब जब हटाया मन को, गलत अगले को देख के अपना मन हटा लिया। तभी तो मना किया जाता है कि माफी देने वाले मत बनो, माफी लेने वाले बनो। माफी देने का मतलब है गलत अगला था, मैंने माफी दे दी, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। आपको बार बार ये लगेगा वो गलत है, उसकी गलती थी, मैंने तो फिर भी माफ कर दिया, तो बनाना ही पड़ेगा आपको। जब तक आप सामने वाले को गलत देख के और बात को छोड़ रहे हो, आपको अपने को बार बार बनाना पड़ेगा, और बनाते बनाते भी नहीं बनेगा। पहले अपनी गलती ढूंढो, और कुछ नहीं तो मैंने भगवान तो नहीं देखा, और कुछ नहीं तो मैं उसके कर्म स्वभाव में तो गया, और कुछ नहीं तो मैंने एक्सपेक्ट किया। ज्यों इन चीजों को ऊपर प्रैक्टिस शुरू करोगे तो अंतःकरण की मैल खत्म होगी। नहीं तो बाहर से प्यार का दिखावा भी कर लो, यहाँ एक स्पॉट रहेगा ही रहेगा, वो चांद पे दाग रह ही गया। फिर तुम्हारी जितनी मर्जी खूबसूरती निश्चय की, वो दाग तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर एक मिनट, माइक आ जाए। हाँ तुम बोलो। बहुत कुछ माइन्यूट बातें आज समझ में आई, और जो शुरुआत में आपने बात बताई ना कि जो हालत है या जो लहर है वो भी तो भगवान ने ही बनाई है, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। और एक चीज़ ये भी कि जहाँ पे हमने गलती करी है, जब तक हम माफ़ी नहीं मांग लेते ना, तब तक अगर हम अपने को आत्मा का विचार भी देंगे तो भी काम नहीं करेगा, वो बार माफी भी मांगो अपने को गलत मानते हुए, जान छुड़ाने के लिए नहीं, बात खत्म करने के लिए नहीं, पर अपनी गलती को रियलाइज करते हुए माफी लो, तब जाके जिंद छूटेगी। तो अंदर वाला बड़ा सचियारा बैठा है, छोड़ेगा नहीं। इधर सत्संग बहुत अच्छा था। एक ही बात समझ आ रही थी कि ध्यान का केंद्र बस भगवान हो। चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि ध्यान अगर उनसे हटाना तो फिर तो नदी के प्रभाव में बहना ही है, फिर नहीं रुक सकते। और समझ आ रहा था वो जब आपने कहा ना कि सब कुछ तुझसे और मैं भी तेरा, मतलब उसके बाद वो जो निश्चिंतता है ना, और आनंद है और एकाग्रता है, क्योंकि उसके बाद मन के डाइवर्जन्स के लिए कोई जगह नहीं, नो डाइवर्जन्स, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं, डाइवर्जन्स भी नहीं। हर चीज मतलब बहुत अच्छी ये लगती है कि एक सेल्फ सेंटर्ड होना आ गया है। मतलब अभी भी फील हो रहा है कुछ समय से ना,
अच्छा ही लगता है, कुछ है अपने पास, मतलब वो जो कितनी बार ये होता है ऐसे लौटाना नहीं पड़ता, आप हो ही अपने में। और कई बार रियलाइज भी होता है कभी कभी टाइम एंड अगेन आपकी जो टोक पड़ती है ना, वो कितनी बड़ी बरकत होती है, इतना कुछ दे के जाती है हर चीज को लेकर, कि कभी किसी में मन भी गया तो क्यों। जैसे मुझे उसका याद आ रहा था सुहानी का, कि एक बार डफली करके ही जो आपने कहा, अभी मुझसे कल परसों कल किसी ने कहा कि वो तुझसे मिली नहीं, मतलब मुझे फील हो रहा था कि जब यहाँ से किसी को दूर कर दिया ना आपने, मतलब मुझे ही नहीं है कुछ, एक वो जो खुद का भी तो एक आकर्षण का केंद्र बनाना, गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा कि सामने से ही हट गया, लेके भी हट गया, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो टोकना होती तो कितना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ना, किसी का आकर्षण मेरे में होना, वो भी मेरे ही विकर्षण का परिणाम है। मेरा ही विकर्षण था तो अगले का आकर्षण था मेरे में। चाहे हम एज केयरिंग एटीट्यूड दिखा दे, मतलब बट वो जो अभी तक भी ना मुझे वो सीन ऐसा लगता है वो बरकत वाला, उस समय शायद समझ नहीं आया था कि क्या करना है ना, वो तो मुझे कह रहे हैं, पर रियलाइज होता है और अच्छा लगता है। गुड। एक ना आज अभी जब गीता भगवान की भी सारी बात बताई कि वो जो जैसे राग और द्वेष दोनों की बात से, उसके बाद वो जो एक अपने लिए एक अलर्टनेस है ना, कि वो ध्यान नहीं छोड़ते, वो तभी मंजिलें पाते हैं, कि यही समझ आता है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे आदर्श आगे रखते हो, बहुत अच्छा। एक सेंटेंस में बोला है भगवान ने, प्रसाद बोला हुआ है, फिर मैंने दोनों को छोड़ दिया, और वो बात कैच करने वाली है। माइक नहीं है तुम्हारे पास? हरिओम भैया। भैया आप बता रहे थे ना, जैसे किसी ने आपको कहा कि यहाँ ध्यान नहीं सिखाते, मैंने तो कभी ये चीज़ रियलाइज ही नहीं करी। मैंने तो यही सोचा था कि ध्यान यही है। मेरे को इतनी हेल्प मिली है इस चीज़ से, मेरी इतनी कंसंट्रेशन बढ़ी है, डिस्ट्रैक्शन सारी खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, आउटवर्ड नहीं हो रहा। मेरे लिए तो यही ध्यान है ना, एक तरह से यही ध्यान है, सच्चा ध्यान यही है। मैं बहुत सीखने को मिल रही है ये चीज़, और मेरे को इतनी इंस्पायरिंग लगी वो वाली चीज़ जो आपने गीता भगवान वाली बताई, राग द्वेष वाली। और एक चीज़ आपने और बताई उसके अंदर कि दूसरे से, मतलब राग के साथ उन्होंने एक प्रेम का पौधा उगाया, बट एक टाइम खत्म होने के बाद वो वापस आ गए, खत्म कर दिया। फिर प्रेम को वहां राग नहीं बनने दिया ना, हम अति इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर हमारी यही गलती होती है कि हम कंटिन्यू कर लेते हैं वो चीज़, वहां से वापस नहीं आते, और वो फिर हम काट भी नहीं पाते वो चीज़, क्योंकि हम वहां रस ढूंढ लेते हैं। अब हम वहां मजा ढूंढ लेते हैं, वो वाला मजा अब यहाँ लगा लिया, ये नहीं सोचा कि वो गलती थी, अभी फिर गलती होने जा रही है। फिर वो रस वहां ढूंढ लिया, फिर बोला नहीं मैं प्रेम कर रहा हूं, नहीं मन ने वो रस वहां ढूंढ लिया, अब उसको राग का रस आने लगा, इसीलिए भगवान ने बोला फिर मैंने दोनों को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और हम फिर काट भी नहीं पाते, बहुत दिक्कत होती है इस चीज को। इसलिए मतलब टाइम के हिसाब से ही हट जाओ, वो चीज बहुत सीखने को मिली है। सावधानी। थैंक यू भैया। सुनाओ। अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, जहाँ में कोई हम सफर ढूंढते हो, जहाँ में कोई हम सफर ढूंढते हो। सतगुरु ये कहता है सतगुरु ये कहता है बाहें पसारे, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो। अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, जहाँ में कोई हम सफर ढूंढते हो। दिलों में
कर मोहब्बत भरी एक नजर ढूंढते हो, मोहब्बत भरी एक नजर ढूंढते हो। अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो। जहाँ में कोई हम सफर ढूंढते हो, जहाँ में कोई हम सफर ढूंढते हो। सतगुरु ये कहता है सतगुरु ये कहता है बाहें पसारे, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो। अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो। गुरु से मिलेगी तुमको ये रोशनी, गुरु से मिलेगी तुमको ये रोशनी। अंधेरों में तुम क्यों सहर ढूंढते हो, अंधेरों में तुम क्यों सहर ढूंढते हो। अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो। जहाँ में कोई हम सफर ढूंढते हो, जहाँ में कोई हम सफर ढूंढते हो। सतगुरु ये कहता है सतगुरु ये कहता है बाहें पसारे, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो। अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो। खुद ही को मिटा दो, खुद ही खुदा हो, खुद ही को मिटा दो, खुद ही खुदा हो। है जन्नत यही फिर किधर ढूंढते हो, है जन्नत यही फिर किधर ढूंढते हो। अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो। जहाँ पे कोई हम सफर ढूंढते हो, जहाँ में कोई हम सफर ढूंढते हो। सतगुरु ये कहता है सतगुरु ये कहता है बाहें पसारे, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो, इधर
आओ मंजिल किधर ढूंढते हो, अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, अगर तुम सही रह गुजर ढूंढते हो, जहाँ पे कोई हम सफर ढूंढते हो, जहाँ पे कोई हम सफर ढूंढते हो, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो, इधर आओ मंजिल किधर ढूंढते हो।